हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल्स 2026 में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट है कि सर अगर मेरा एडमिशन पीएम ट्रिपल्स में नहीं हुआ तो मेरे पास कोई बैकअप ऑप्शंस रखने चाहिए कि नहीं, और कौन कौन से कॉलेज है जहां भी एडमिशन अभी भी चालू है, ताकि आप रजिस्ट्रेशन करके आपका एडमिशन जो है रहे। आप अगर बैकअप पे ऑप्शन रख सकते हो। ओके। तो एडमिशन का प्रोसेस अभी भी कहाँ कहाँ किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चल रहा है, और आपके पास अभी भी मौका है स्टिल। अगर आपको एग्जाम्पल लीजिए, ये बैकअप ऑप्शन रखिए, अगर आपके पास पीएम प्लस नहीं निकलता आपको, तो आप इन कॉलेज में एडमिशन करके रख लीजिए। ताकि मैं आपको 100% नहीं बता रहा, बट अगर आप करना चाहते तो कर लीजिए, वो आपके लिए बता रहा हूँ। ताकि मैं स्कूल में बहुत स्टूडेंट जो बोल रहे हैं कि सर मुझे थोड़ा डर है अपनी सीट के लिए, डर लग रहा है। तो अगर आपको लग रहा है डर है, तो अब एक काम कीजिए, मैं यूनिवर्सिटी को मैं जो देख रहा हूँ बताइए, आप देख लीजिए, फिर आपकी मर्जी है, मैं नहीं आपको गारंटी दे रहा। आप करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो नहीं कर लीजिए। बस मैं आपको एक बैकअप यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ, ताकि अगर आपका पीएम प्लस में एडमिशन ना हो तो आपका एक साल जो जाया ना हो। ओके। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीएम प्लस एडमिशन का अभी जो मैंने कहा कि प्रोसेस चल रहा है। अभी आपको फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, या फिर फोर्थ राउंड हो जाएगा। तो उसके बाद जो है एसीटी से, जैसे आपको बता रहा हूँ, आप जैसे 5000 सीट फिल हो जाएगी, तो उसके बाद आपका जो है वो एसीटीसी कोई राउंड राउंड नहीं करेगा। नहीं करेगा एंटरटेन। ओके। तो उसके बाद जो है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपका बैक ऑप्शन क्या रहना चाहिए। ओके। क्योंकि आप ऐसा अपना एक साल जाया नहीं कर सकते। ओके। तो इसीलिए मैंने एक वर्ड फाइल बनाया है जिसमें मैंने सारा कुछ बताया, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन स्टिल ऑन है और उधर आप एडमिशन कर सकते हो। ओके। तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ यूनिवर्सिटीज। ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें इंडियन यूनिवर्सिटी जो यूजी एडमिशन अभी स्टिल भी ले रहे हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, महाराष्ट्र। इधर स्टेट गवर्नमेंट की टाइप, इसका स्टेट गवर्नमेंट है, और ये इसका यूजी एलिजिबिलिटी जो है क्लास ट्वेल्थ के इसका एक तो क्लास ट्वेल्थ का है। कुछ कुछ कोर्सेज में, इसमें मैं आपको बताता हूँ, कुछ कुछ कॉलेज में ये एम ए टी सी एच एम एच ए टी होता है क्या इनका, ये पीएम प्लस में इनका होना चाहिए, आपने दिया होना चाहिए। जैसे एमएसटी होना चाहिए, आपने बीए भी, लेकिन कुछ कुछ में है, जैसे कुछ कुछ कॉलेज में सिर्फ आपके 12th मार्क्स पे लिया जाता है। ओके। तो वो आपको देखना पड़ेगा। ओके। और इसका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट ऑफ 25 अगस्त, कहीं कहीं 16 है, कहीं कहीं 25 है, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर नियरली 70+ कॉलेज आते हैं। ओके। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वैसे मुंबई यूनिवर्सिटी भी। ओके। तो कुछ किसी किसी कॉलेज का अलग अलग होता है। तो लेकिन ऑलमोस्ट एवरी वन जो है वो एफिलेटेड है मुंबई यूनिवर्सिटी। तो 12th मार्क्स का जो मैंने कहा कि इसमें 45 से 50% अगर होना चाहिए आपका एलिजिबिलिटी, प्लस आपका, और कुछ कुछ कॉलेज मैंने कहा कि आपको जैसे एम एच सी की दिया होना चाहिए आपने। ओके। तो अगर बीटेक करना तो उसके लिए जेई मेंस, और बी आर बीटेक की ना, ये बी आर करना आपको तो उसके नाटा देना पड़ेगा, और कुछ उसमें 12th मार्क्स। ओके। जैसे बी कॉम बी एस सी उनके लिए 12, देखो बी कॉम बी ए बी एस सी उनके लिए 12 मार्क्स है। ओके। तो और इसका लास्ट डेट 25 अगस्त है, लेकिन कुछ कुछ कॉलेज का 16 है, किसी किसी का 25 है। ओके। तो ये आप देख लीजिएगा। ओके। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, एक और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये ओपन यूनिवर्सिटी है। तो इसमें पासिंग आपका जो एलिजिबिलिटी वो है कि आपका 12th मार्क्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या तो फिर अगर उधर से आप बी ए बी कॉम बी एस सी बी सी सब कर सकते हो। और ये मेरिट एडमिशन लेता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम की आपको जरूरत नहीं है। ये जो है यूजी एग्जाम्स के लिए जो भी आपका, और इसका 16 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। और इसका फ्रेशर जो अभी चल रहा है एडमिशन, तो आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद जामिया मिलिया एडमिशन जो है इस्लामिया, उसका ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें 45 to 50 अगर एग्रीगेट होना चाहिए आपका एजुकेशन, प्लस इसका मेरिट बेस्ड एंट्रेंस होता है। प्लस इसका मैं एक और चीज बता रहा हूँ आपको, जो इसमें भी मैंने कवर नहीं हो गया लगता है। तो मेरिट बेस होता है, इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कुछ कुछ कॉलेज कुछ कुछ कोर्सेज होते हैं जिसके लिए इनका मेरिट एग्जाम होता है। ओके। अपने कॉलेज में। ओके। हाँ, जो पीएम ट्रिपल्स से भी है इनका, जैसे मैंने कहा कि टाइप पीएम ट्रिपल्स से, बट इनका एक स्पॉट राउंड होता है। ओके। जब पीएम ट्रिपल्स से भी फिल नहीं हो पाती, तो ये क्या करते, स्पॉट राउंड करते हैं। तो उसमें भी आप इसमें डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हो, कि सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हो। 10 अगस्त 2026 का है यहाँ पे, ओके, जामिया मिलिया में। ओके। आप ये ऑनलाइन पढ़ सकते हो यहाँ पे जामिया मिलिया में। ओके। तो ये आपको ये है। प्लस मैंने एक और चीज, अगर आपको ऑफलाइन में पढ़ना है, एक और चीज होता है इसमें कि आपका जो, आपके लिए जो जामिया मिलिया एक और ऑप्शन देता है कि स्पॉट राउंड ओपन करता है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए। आप अगर अभी भी अप्लाई, कुछ स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन का, कुछ स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन का फिर ऑप्शन मिल जाता है। ओके। तो उसके बाद आईसीएआर है, जैसे एफिलेटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो जो आईसीआर यूजी काउंसलिंग है, वो ये जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ओके। तो इसमें आपका जो है, आपका 12th का इसमें होना चाहिए एलिजिबिलिटी। ओके। प्लस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स होना चाहिए, और एग्रीकल्चर जो होना चाहिए, और एज पर यूजी नॉर्म्स है इसमें। तो इसमें आपका जो सीयूटी स्कोर देखा जाता है। ओके। सीयूटी स्कोर देखा जाता है आपका, प्लस 12th के मार्क्स, जो 12th मार्क्स आपका जो है, 12th मार्क्स में आपके 50 अब होने चाहिए परसेंटेज, जो आपके 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ और एग्रीकल्चर होना चाहिए। ओके। और आपका जो है इसका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन जो 18 अगस्त 2026 का है। ओके। ये मॉप अप राउंड है चॉइस फिलिंग का, जो अभी वापस चल रहा है। ओके। तो जल्दी से अगर आपको करना है तो कर सकते हो।
इसके बाद आता है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो इधर आपका ये स्टेट गवर्नमेंट है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। ओके, तो ये इसका जो है एलिजिबिलिटी वो है 12th क्लास का है, जो भी कहीं से रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। और इसमें जो है आपका जो है एक तो इनका एक अलग से होता है एक एंट्रेंस एग्जाम, PUCET एंट्रेंस एग्जाम। ओके, और कुछ कुछ में इनका कुछ कुछ कोर्सेज है, मैं आपका हर कोई कोर्स नहीं है, कुछ कुछ कोर्स है, इनके ज्यादा कोर्सेज नहीं है, बट कुछ कुछ कोर्सेज जो है जहाँ इनका जो है बेसिस ऑफ 12th मार्क्स लिया जाता है। ओके, बट उसकी थोड़ी आई थिंक मैं पूरी गारंटी, आई थिंक टू सम एक्सटेंट उसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। आई थिंक उसकी जो एज कम्पेयर टू नॉर्मल कोर्सेज जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, जिसका सिर्फ 12th बेस पे होता है। और इसका लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 है, 6 से 8, आज 6 है तो 8 तक, इसका अगस्त तक है, इसका चल रहा है। ओके, इसका भी चल रहा है, 8 अगस्त तक कर सकते हैं। इसके बाद आपका एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा है। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसमें 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपका 12th मार्क्स में। ओके, 50 से। और आपका जो बीट, अगर आपको बीटेक करना है, ओके, तो इसमें जो होता है प्योरली टू CUT के मार्क्स पे, CUT मार्क्स भी एक्सेप्ट किया जाता है, प्लस 12th मार्क्स भी एक्सेप्ट किया जाता है। और 15 अगस्त इसका लास्ट डे है रेगुलर, अगर आपका एडमिशन करना है तो 15 अगस्त इसका लास्ट डेट है। प्लस एक और चीज मैं जो बोलूंगा, एमिटी यूनिवर्सिटी थोड़ा महंगा है, नो डाउट, बहुत ज्यादा महंगा है एज कम्पेयर टू PM प्लस स्टूडेंट्स अगर वाले, या फिर बहुत इसमें तो फीस थोड़ी महंगी होती है, बहुत नहीं, बहुत ज्यादा महंगी होती है। कभी कुछ कुछ कोर्सेज की तो 70-80 थाउजेंड लगती है, कुछ कुछ कोर्स की नो डाउट 20,000 भी होती है, 30,000 भी होती है पर सेमेस्टर, 20,000 30,000, फिर वो आपको अलग से देखना पड़ेगा, उस कोर्स स्पेसिफिक है। तो इसमें जो है एमिटी यूनिवर्सिटी में प्योरली 12th मार्क्स के बेस पे होता है। और इनका जो एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, अगर आपका एडमिशन हो गया तो इंटरव्यू भी होता है। और CUT जो एक्सेप्ट किया जाता है, अगर आपने CUT दिया है तो अच्छी बात है। इसके बाद एक और है कि एमिटी यूनिवर्सिटी जो है नोएडा, डिस्टेंस एजुकेशन जो है, आप इसमें डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हो। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे मैम का, इसमें सेम है, 10th प्लस 12th क्लास का आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए कहीं से भी। इसमें आप BBA BCA कर सकते हो, और डायरेक्ट मेरिट बेस होता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। और इसका लास्ट डेट है 10 अगस्त है, 10 अगस्त है। ओके, तो ये सारे जो थे मैंने आपको ये बता दिए, सारा जो ये है यूनिवर्सिटी जिनका अभी भी एडमिशन ओपन है। ओके, ये आप याद रखिए, इन सारी यूनिवर्सिटीज का भी एडमिशन ओपन है। क्योंकि अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं, बैकअप के लिए आप रख सकते हैं, बैकअप के लिए आप कॉलेज रख सकते हैं अगर आपको एडमिशन करना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि सर अगर एडमिशन नहीं हुआ तो हमारा 1 साल जाया हो जाएगा, तो आपका 1 साल जाया ना हो, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाया। ओके, तो इस बार टारगेट करते हैं 20 के व्यूज का, अगर मुझे, और अगर मुझे अच्छी लाइक्स, अगर हमें 20 के टारगेट व्यूज आ जाती है तो मैं आपके लिए ये और कॉलेज ढूंढूंगा, मैं अभी और कॉलेज ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपके पास और कॉलेज रहे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लग रहा है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। थैंक यू।